इससे पहले की वीडियो के अंदर हमने देखा था कि एंगुलर पोजीशन क्या होता है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं। एंगुलर पोजीशन हम उसको कहेंगे कि जब आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट की पोजीशन बताते हो इन टर्म्स ऑफ एंगल, उसको हम एंगुलर पोजीशन कहेंगे। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम तब कहेंगे जब कोई सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है, तो हम उसकी पोजीशन के अंदर जो डिफरेंस है या जो चेंजेस है उसको हम कहेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद एक चीज थी जिसको हम कहते हैं रेडियस वेक्टर। अब वो क्या होता है उसको देखेंगे। आपने सुना होगा कि रेडियस वेक्टर क्या होता है कि a vector drawn from the center of the circle to the position of the point is called as radius vector। तो ठीक है, वो करेक्ट है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि रेडियस वेक्टर हमेशा जो है वो एक सर्कुलर मोशन जो ऑब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है उसी के लिए इस्तेमाल हो। असल में रेडियस वेक्टर जो है वो कोई भी एक फिक्स पॉइंट से किसी मूविंग पॉइंट की तरफ जो वेक्टर या जो लाइन हम ड्रॉ करते हैं इसको कहते हैं रेडियस वेक्टर, जिसके अंदर एक पॉइंट को फिक्स रहना चाहिए और दूसरा जो पॉइंट है वो मूविंग हो। तब ये जो वेक्टर होगा हमारा उसको हम कहेंगे रेडियस वेक्टर या पोजीशन वेक्टर या लोकेशन वेक्टर। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, तो ये काफ़ी बेसिक है। अगर आपको वेक्टर के बारे में पता नहीं है तो आप एक मरतबा बेसिक देख लीजिए, क्योंकि अभी हम उसके बारे में नहीं देखेंगे। तो बस अब इतना याद रखिए कि रेडियस वेक्टर किसको कहेंगे, किसी भी फिक्स पॉइंट से किसी मूविंग पॉइंट की तरफ जब आप कोई वेक्टर ड्रॉ करते हो, ज़रूरी नहीं है कि वो सर्कुलर मोशन ही परफॉर्म कर रहा हो, वो अगर एक कर्व में मूव हो रहा हो किसी कर्व में, तब भी आप उसको रेडियस वेक्टर कह सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद हमने ये देखा था पिछले वीडियो में कि एंगुलर पोजीशन और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम थीटा या फिर रेडियन में मेजर करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप उसको डिग्री में मेजर नहीं कर सकते, आप डिग्री में भी उसको मेजर कर सकते हो। यूजुअली हम उसको रेडियन में मेजर करते हैं क्योंकि रेडियन जो है वो SI यूनिट है। अब बात ये पैदा होती है कि एक रेडियन की वैल्यू होती कितनी होगी। चलिए उसी के ऊपर डिस्कस करते हैं। आप क्या कीजिए, कोई फ्लेक्सिबल स्टिक लीजिए जिसके 3, मान लीजिए आपने एक फीट के 3 फ्लेक्सिबल स्टिक लिए और मैंने कहा आपके उन तीनों स्टिक की मदद से कोई एक ट्रायंगल बनाइए। इसके ऑल साइड इक्वल है, इसलिए ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। और यहां पर आपको पता है कि इसका एंगल कितना होता है, 60 डिग्री तीनों एंगल का। और यहां पर आप एक दूसरी एग्जांपल लीजिए कि ये कोई एक सर्कल है, यहां पर इसका जो रेडियस है वो भी 1 फीट है। उसके बाद ये जो पार्टिकल था हमारा वो इस लाइन को के ऊपर 1 फीट तक आगे गया। ये ऐसा जो डिस्टेंस है हमारा, कर्व जो डिस्टेंस है वो 1 फीट उसने ट्रैवल किया। फिर आपने यहां से उसको मार्क कर दिया और इसको 1 फीट कहा। अब इस पार्ट में और हमारा ये जो ट्रायंगल है इसके अंदर काफ़ी चीज़ें सिमिलर है। तीनों के साइड्स इक्वल हैं। यहाँ पर 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री का एंगल है। यहाँ पर भी ऑलमोस्ट उतना ही होता अगर हम इसको ऐसे लाइन बना देते, लेकिन यहाँ पर लाइन जो है वो ऐसी नहीं है, ये लाइन थोड़ी सी कर्व। अगर आपने इस फ्लेक्सिबल ये जो ट्रायंगल था हमारा, इसको दोनों साइड से यहाँ से इसके ऊपर फोर्स लगाई और उसको थोड़ा सा कॉम्प्रेस किया, तो क्या वो ऐसी शेप ले लेगा? वो फ्लेक्सिबल स्टिक है तो ये ऐसे एंगल ले लेगा। और ये जो हमारा 60 डिग्री वाला जो एंगल था वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा, वो अब कुछ कम होगा, 60 से कम होगा, 55 हो सकता है, 56 हो सकता है, कितना भी हो सकता है। तो आपने क्या किया, इसको थोड़ा सा बेंड किया, इतना बेंड किया कि यहाँ पर आपको 1 फीट रेडियस वाला एक सर्कल मिल गया। अब आप इस पार्ट को और इस पार्ट को कंपेयर कीजिए, आपको ये दोनों सेम मिलेंगे। अब जो हमको यहाँ पर एंगल मिल रहा है इसको हम कहेंगे 1 रेडियन। जो 1 रेडियन की जो वैल्यू है वो 60 डिग्री से थोड़ी सी कम होगी। अब वो कितनी आई होती है एग्जैक्टली वो हम देखेंगे। तो जब कभी कोई एक सर्कल है जिसका रेडियस r है या मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है, उसके अपोजिट में जब कोई एक पार्टिकल किसी आर्क को ट्रैवल करता है और वो आर्क की जो लेंथ है वो रेडियस के बराबर हो, जैसा कि यहाँ पे रेडियस 10 सेंटीमीटर है, और अगर ये पार्टिकल 10 सेंटीमीटर यहाँ पर मूव करता है और वो मूव करने के बाद यहाँ पर जितना एंगल बनता है इसको हम कहेंगे 1 रेडियन। ठीक है, तो फिर से देख लीजिए आप
यहाँ पर अब 10 सेंटीमीटर नहीं है, यहाँ पर कोई इसकी वैल्यू जैसे 25 सेंटीमीटर है, यहाँ पर 25 सेंटीमीटर उसकी वैल्यू है। यहाँ पर एक पॉइंट था और वो यहाँ पर 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर करता है। कितना डिस्टेंस? जितना रेडियस था उतना ही डिस्टेंस। अगर इस आर्क को आर्क कवर करती है रेडियस जितना डिस्टेंस, तब इससे बनने वाला जो एंगल होगा तब हम इसको कहेंगे कि वो एक रेडियन है। फिर आपको किसी ने बताया होगा या बुक्स में आपने देखा होगा कि अगर आपको डिग्री से रेडियन में वैल्यूज कन्वर्ट करनी है तो आपको उसको π/180 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो आप ऐसा मत कीजिए, हालांकि इससे आपको रिजल्ट एक्यूरेट मिलेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा लेंदी जाएगा आपको। तो आप क्या कीजिए, एक रेडियन की हमारी जो डिग्रीज में वैल्यू होती है वो होती है 57.3 डिग्रीज, यानी एक रेडियन या फिर 57.3 जो डिग्रीज होते हैं हमारे, उसको हम कहेंगे एक रेडियन। तो जब कभी आपको रेडियन को डिग्रीज में कन्वर्ट करना हो तो आप उसको 57.3 से मल्टीप्लाई कीजिए, या अगर आपके पास डिग्रीज में है कोई चीज़, जैसे अगर आपके पास 180 डिग्री है और आपको इसको रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो आप इसको 57.3 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है एंगुलर वेलोसिटी या फिर एंगुलर स्पीड।